सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उठा और मैंने देखा कि मेरी पूशी पहले ही आ चुकी थी और आते ही वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद से मैं छत पे चला गया अपने मंगू के लिए। मैंने देखा तो मंगू आ चुका था। मैं रोटी लेके गया, पराठा। फिर मैंने उसको पराठा दिया। वो पराठा पा के बहुत खुश हुआ था क्योंकि वो बहुत भूखा था। फिर उसके बाद से उसने देखना स्टार्ट किया और मैंने पीने पीछे पीछे आने लगा। कुछ भी कहो, लेकिन जब मैं मंगू को अपने छेड़ता हूँ या मैं उसे जब देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे दौड़ाता है, मुझे देखता है तो मेरे पास आता है, रोटी लेता है, चिल्लाता है मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने उसको पानी दिया। तो उसको प्यास तो लगी थी लेकिन पी नहीं रहा था क्योंकि बगल में मेरा दोस्त खड़ा था तो उससे वो डर रहा था। जैसे ही हम पीछे हट गए तो फिर उसके बाद से आके वो पीने लगा। लेकिन उसके पानी पीने का तरीका कुछ बहुत डिफरेंट था, लेकिन जो भी कहो बहुत स्वीट लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। फिर उसके बाद से जैसे उसने पानी पी लिया वो चला गया। जब मैं अपने गली में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक विम का पोस्टर लगा हुआ था। उस पे 2 लेडीज़ थी लेकिन वो कुछ डल दिख रही थी, इसलिए मैंने उनको फूलों से डार्क कलर की लिपस्टिक लगा दी जो उनको बहुत ही डेजर्ट लुक दे रहा था। फिर उसके बाद मेरा भाई आया मेरे पास और बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं बाहर। मैंने भी कहा चलो ठीक है, मैं घर पे बैठे बैठे मैं भी बोर हो रहा हूँ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने अपने हाथों में लिया था एक मस्टर्ड फ्लावर, जो कि आपको विंटर सीजन में गाँव में कहीं पे भी देखने के लिए मिलेगा, जो पीले पीले खिले होते हैं हर सीजन में और बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे से क्वेश्चन था कि आपने जो होली के लिए अपना टी शर्ट बनाया था वो आपने कैसे बनाया था, किस तरीके से बनाया था। आप एक एक चीज़ उसमें का स्टेप बाय स्टेप करके हमें समझाइए ताकि हम भी अपने लिए कुछ क्रिएट कर पाएँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक वाइट कलर का टी शर्ट लिया। फिर उसके बाद से मैंने लिया कुछ वाटर कलर्स, ब्रश और अपना टी शर्ट। फिर उसके बाद से मैंने पेंट्स को लेके अच्छे से उनको मिक्स किया ताकि प्रॉपर कलर शेड हो। फिर मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद डिज़ाइंस को मैंने कलर करना शुरू किया जिस पे लिखा था होली है। फिर उसके बाद मैंने रेड कलर से फ्लावर्स बनाने स्टार्ट किए जो पूरी टी शर्ट पे मैंने बनाए। फिर सेंटर में मैंने उसके येलो कलर का रंग भरा। फिर उसके बाद से मैंने ग्रीन कलर लिया, उससे मैंने पत्तियों बनाना स्टार्ट की। पत्ती बनाने के बाद जो पेंट बचा हुआ था मैंने उसको टी शर्ट पे छिड़क दिया ताकि लगे कि हाँ भाई होली का कलर का कुछ टी शर्ट है। फिर उसके बाद से मैंने लिया, ये पहन लिया। उसके बाद से मैंने ट्रांजिशन रील्स के लिए सोचा कि भाई अब मैंने टी शर्ट बनाया है और कुछ सूट ना हो तो फिर तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद जाने वाली है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस होली के टी शर्ट पे कैसा कुछ क्रिएट करूँ रील। तो मैं यूट्यूब पे गया, फिर मैंने सर्च किया कि होली टी शर्ट्स के लिए कैसी मतलब ट्रांजिशन रील्स बनानी चाहिए। तो उसने मुझे कुछ आइडियाज़ मिली, तो मैंने कुछ गुलाब के पंखुड़ियों से लेके अपने ऊपर फेंक के अपने भाई से बनवाया। फिर उसके बाद से मैंने गुलाल से लिया, फिर उसके बाद बैक साइड से दिया, फिर मैंने गुलाल को ऐसे फूंक के बनाया। बहुत सारी छोटी छोटी ट्रांजिशन शॉट्स मैंने ली और ऐसे इस तरीके से मैंने अपना पूरा रील कंप्लीट किया। फिर फ़ोटोज़ शूट किए। उसके बाद मैं नीचे आया और रेडी होने लगा क्योंकि आज मुझे एक मेहंदी की ब्राइड्स की बुकिंग के लिए भी जाना था। फिर मैंने अपना साइकिल निकाला, उसको पोंछा, फिर साइकिल पे मैं बैठा और निकल गया। रास्ते में जा रहा था तो मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि जो ब्राइड थी वो थोड़ी अखरूट टाइप की दिख रही थी। ये रहा मेरा लोकेशन, मैं लोकेशन पे पहुंच गया। फिर उसके बाद से मैंने पहले हाथ में मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी। देखते ही देखते पहले हाथ की मेहंदी तो लग गई मेरे से डरते डरते, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छा लगाया था। ऐसे ही देखते देखते फिर दूसरे हाथ की भी मेहंदी लगभग कंप्लीट होने वाली थी और फिर मैं आराम आराम से बहुत लगा रहा था क्योंकि मैं बहुत नर्वस था। ये जो ब्राइड थी वो थोड़ी मुझे डेंजरस लग रही थी क्योंकि इनका बात करने का तरीका जो था वो थोड़ा रूड था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी मेहंदी बहुत अच्छी लग गई। उनके दोनों हाथों पे मेहंदी लगी थी अच्छी, उनको पसंद आया बहुत। फिर मैंने पैर की मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी। पैर पे उन्होंने खुद की डिज़ाइन निकाली की दी थी, तो मैंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लगा दूँगा। ये रही मेरी पैर की डिज़ाइन। देखते ही देखते मैंने पैर की डिज़ाइन भी ठीक प्रॉपर से लगा ली। और फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब मैं आपका शॉर्ट बना सकता हूँ, आपके चेहरे का ले सकता हूँ वीडियोस, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर क्या होता है ना कि लड़कियाँ कुछ ये वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया से ज़्यादातर दूर रहती हैं, तो वो अपना फेस रिवील करने पे सोशल मीडिया पे डरती हैं कि शायद कोई सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, तो वो थोड़ी डरती हैं। लेकिन दीदी ऐसी नहीं थी, उन्होंने बोला कि हाँ आप मेरा ले सकते हैं, फेस रिवील करने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने उनके फैमिलीज़ के साथ वीडियोस बनाया। ये रहा उनका फाइनल लुक। मेहंदी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को बुकिंग करानी हो तो आप लोग मेरे बायो में जाके मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। दीदी को और उनके घर वालों को मेरी मेहंदी बहुत पसंद आई। अपना पेमेंट होने के बाद मैं उनके घर से निकल गया। फिर मैंने अपना साइकिल उठाया। साइकिल उठाने के बाद से मैं निकल गया अपने घर के लिए। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेशन में। आज के ब्लॉग में इतना ही, बाकी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।